This news bulletin is sponsored by DPS School भागलपुर। Admission is going on for new session। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के लालकोठी में लॉज में रहकर पढ़ाई करने वाले एक विद्यार्थी ने गले में फंदा लगाकर अपनी यह लीला समाप्त कर ली। अपने जीवन को समाप्त करने से पहले प्रीतम ने सोशल आईडी पर इस बाबत एक पोस्ट भी डाला था, जिसके बाद छात्र के मित्रों ने इसकी खबर मकान मालिक को दिया और जब तक मकान मालिक लड़के के रूम तक पहुंचता तब तक वह फंदे पर झूल चुका था। जिसके बाद मकान मालिक ब्रजेश झा ने इसकी सूचना तातारपुर थाने को दी। सूचना पाते ही तातारपुर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सबको फंदे से उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल से एक नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें महादेव सिंह कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्र प्रीतम ने बताया कि उसने OLX पर एक सेकंड हैंड बाइक खरीदने के लिए पटना के एक व्यक्ति को 20,000 रुपये दिया था। उस व्यक्ति ने ना तो प्रीतम को बाइक दिया, ना ही पैसा लौटाकर उसे वापस किया। जिसके बाद घर वालों से पूछने पर वह पिछले कई दिनों से मानसिक तनाव में था और उसके बाद उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कटिहार से पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। तो मैं दौड़ के घर आया तो मेरी माँ तब तक बोलती है तो लटक गया, उसका गेट भी खुला हुआ है। फिर मैं थाना गया, इंस्पेक्टर साहब के पास, तातारपुर थाना मेरे घर के ही सटे है। फिर इंस्पेक्टर साहब आए और पुलिस वालों को लेके, तो सबने देखा वो लटका हुआ था और एक सुसाइड नोट भी उसके बेड पे मिला। तो सब लोग फिर सुसाइड नोट पढ़े और डायरी अपना लिखे हैं। भागलपुर शहर के घनी आबादी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में पूरा महकमा फेल होता नजर आ रहा है। SSP आशीष भारती, सिटी SP सुशांत कुमार सरोज, सदर SDO आशीष नारायण और अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा जैसे अधिकारी रोजाना सड़क पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को दुरुस्त करने में ड्यूटी दे रहे हैं। उनके मातहत भी होते हैं, लेकिन क्या मतलब जब सब्जी मंडी में पहले जैसा ही भीड़ हो। अभी भागलपुर नौगछिया के एक कोरोना मरीज के कारण ऑरेंज जोन में है, लेकिन भीड़ का फैलाव इसी तरह बना रहा तो रेड जोन में बदल सकता है और तब पब्लिक पुलिस दोनों को उसका खामियाजा भुगतना होगा। जगह दे रहे हैं, जिला स्कूल का बहुत बड़ा मैदान है। ठीक है, ए बाबू सुनो समस्या है। ये नहीं करने समस्या नहीं है, समस्या का समाधान तुम हमारे परिवार के समान हो। तुमको बताने के लिए हम लोग आगे आए हैं और इसके बावजूद भी नहीं समझोगे तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम लोग आज कमिट करो, हाथ उठा करके कि कल से जिला। देखिए, हम लोग लगातार थोक विक्रेता लोग यहाँ जो सब्जी के बेचते हैं उसके कारण भीड़ हो जाती है और उस कारण से सरकार का दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग लगातार इसकी मॉनिटर कर रहे हैं और आज मैंने लास्टली वार्निंग दे दिया है कि यहाँ थोक विक्रेता सब्जी के जिसके कारण से भीड़ हो रही है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो इन लोगों को पहले भी कही गई थी, आज अंतिम रूप से चेतावनी दी गई कि ये लोग जिला स्कूल में लगावें और सोशल डिस्टेंस का अच्छा सा अनुपालन करें। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन के दौरान महिला पुलिस कर्मियों के ममत्व के साथ साथ वर्दी की हनक भी दिखाई दे रही है। महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा लॉकडाउन के दौरान बिना आवश्यक कार्य के सड़क पर घूमने वाले लोगों की जमकर खैर मकदम की जा रही है। महिला स्कूटी सवारों से महिला पुलिस बल के जवानों के द्वारा बिना जरूरी काम के सड़क पर निकलने पर फाइन तो काटा जा ही रहा है, साथ ही इनसे घर से नहीं निकलने की अपील भी की जा रही है। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी ने बताया कि वे सभी आम लोगों की सुरक्षा और जान बचाने के लिए दिन रात सड़क पर रहकर अपनी जान की परवाह किए बगैर कार्य कर रही है। इस दौरान वे सभी अपने परिवारों से भी लगातार दूर रह रही है। पुलिस अधिकारी ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और सोशल डिस्टेंस पर अमल करने की बात भी कही। अरे चाबी ऑफ करो, गाड़ी उधर साइड करवाओ, कागजात देखो। बोलो तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ आ रहे हैं? नाथनगर के मधुसूदनपुर OP क्षेत्र के नूरपुर मोहल्ले में बुधवार की देर रात दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट में एक पक्ष के द्वारा पुलिस को दिए गए लिखित आवेदन में करीब 7 नामजद व 10 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। आपको बता दें, इस घटना में करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मिली जानकारी के अनुसार शाम में 2 मोहल्ले के युवक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन पुलिस के वापस लौटने के बाद देर रात
रात एक मोहल्ले के करीब सैकड़ों लोग एकत्रित होकर दूसरे मोहल्ले के लोगों से मारपीट करने लगे। इस दौरान करीब आधे घंटे तक लाठी डंडे पत्थर चलते रहे। मौके पर पहुंची मधुसूदनपुर ओपी ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। वह घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भेज दिया। मामले पर ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि लिखित शिकायत दर्ज कर ली गई है, जांच कर गिरफ्तारी की जाएगी। दोषी कोई भी हो बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे। नाथनगर थाना क्षेत्र की वार्ड संख्या 6 स्थित दारुल यातमा अनाथालय चंपानगर में गुरुवार को सरकारी राहत शिविर की शुरुआत भागलपुर जिला प्रशासन के आदेश पर नाथनगर सीओ राजेश कुमार, भागलपुर नगर निगम के महापौर सीमा शाह, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने किया। सीओ ने बताया कि इस शिविर में प्रतिदिन लगभग 500 गरीब असहाय लोगों को खाना खिलाया जाएगा। इस शिविर में ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है जिनके घरों में राशन की काफी दिक्कत आ रही थी। वैसे जरूरतमंदों को इस शिविर में खाना खिलाया जाएगा। मौके पर वार्ड 6 के पार्षद पंकज दास, अभिनंदन यादव समेत दारुल यातमा के अन्य सदस्य मौजूद थे। मीटिंग हुआ था जिला प्रशासन के यहाँ, लोग मांग रखे थे कि 7-8 प्लेट खाना भोजन बनना चाहिए। तो आज जिला प्रशासन उस पर संपर्क हुआ है, खाना बन रहा है ताकि मेरे कोई भी जनता भूखे ना सोए। जिला प्रशासन की तरफ से 8 जगहों को चिन्हित किया गया था जहां पर पके हुए खाने की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद लोगों के जिस तरीके से लोगों का धीरे धीरे संख्या बढ़ते चला गया, लोगों की मांग बढ़ती चली गई, उस हिसाब से 2-3 जगहों को और बढ़ाया गया। उसमें वार्ड नंबर 6 के आज इस यतीम खाना में भी इस पूरे वार्ड नंबर 6 के लोगों के लिए यहाँ पर पके हुए खाने की व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ भी 300-400 ऐसे परिवार जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ उनकी भोजन व्यवस्था की गई। तो मुझे लगता है कि जिला प्रशासन के साथ महापौर साहिबा की हम लोगों की जो बैठक हुई थी उसमें महापौर साहिबा ने इस बात को रखा था कि जितने भी ऐसे लोग जिनके राशन कार्ड नहीं है उन सभी को पके हुए खाने की व्यवस्था या राशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके बाद जिला प्रशासन ने 8-9 जगहों को चिन्हित करके राशन खाना पके हुए खाना बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। फिर एक नया शिविर खोला जाएगा या अनाथालय में शिविर खोलने का प्रोग्राम लिया गया है जिसमें ऐसे लाभुक जो गरीब स्तर के हैं, मजदूर स्तर के हैं, जो मिनी फैक्ट्री वगैरह में काम वगैरह करते हैं, जो बेरोजगार हो चुके हैं, वैसे लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सामाजिक संस्था मारवाड़ी युवा मंच के तत्वाधान में नाथनगर के वार्ड संख्या 6 के कोस्कीनाथ झा लेन में गुरुवार को अपना किचन की शुरुआत की गई। इस किचन का उद्घाटन सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि इस संस्था के द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। इस किचन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित किए गए 500 परिवारों को भोजन पहुंचाया जाएगा। मौके पर नाथनगर इंस्पेक्टर सज्जाद हुसैन, नाथनगर सीओ राजेश कुमार, मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य संजय अग्रवाल, राजू महाराणा, अश्वनी खटोर समेत संस्था के अन्य सदस्य मौजूद थे। संजय अग्रवाल जी हैं, हमारे शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी हैं और संजय अग्रवाल जी और हमारे तरह के सारे लोगों ने महसूस किया कि आमतौर पे नगर निगम के क्षेत्र में तो राहत बट रहा है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि जो गाँव के लोग हैं उनकी सूचनाएँ नहीं हैं और हम लोग वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। तो एक अच्छा प्रयास नाथनगर के मारवाड़ी युवा समाज की तरफ से हो रहा है कि गांव का जो वंचित लोग हैं, जहां नहीं पहुंच पा रहे हैं और राहत के करने वाले, तो वहां पर ये भोजन सामग्री जाएगी। ये बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है और इस घड़ी में जबकि लॉकडाउन है, गरीबों के पक्ष में बहुत बेहतर काम है। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन की मार झेल रहे हर एक तबके के लोगों के बीच नाथनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और जिला परिषद सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार आलोक की टीम लगातार पिछले कई दिनों से जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचा रही है। साथ ही पूरे नाथनगर विधानसभा क्षेत्र को उनकी टीम की तरह सैनिटाइज भी किया जा रहा है। डॉक्टर अशोक कुमार आलोक के द्वारा नाथनगर विधानसभा के नाथनगर, सबौर और जगदीशपुर प्रखंड के दर्जनों गाँव में राहत सामग्री तो पहुँचाई जा ही रही है, साथ ही पूरे गाँव के हर एक गली मोहल्ले के घरों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। इस दौरान जिला परिषद डॉक्टर अशोक आलोक ने कहा कि उनका सेवा कार्य पूरे लॉकडाउन के दौरान जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से सभी गरीब, लाचार और जरूरतमंदों को इस विषम परिस्थिति में राशन और आर्थिक रूप से मदद करने की भी बात कही। कोई रिक्शा चालक है, कोई ठेला चालक है, कोई मजदूर है, उसके घर में अब अनाज नहीं बचा हुआ है और जिनको राशन कार्ड है उनको तो कुछ न कुछ राशन मिल रहा है और जिनको राशन कार्ड भी नहीं है उनकी अलग परेशानी है। तो ऐसे लोग जिनके घर में अब 1 किलो भी अनाज नहीं बचा है, सरकार उसके घर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब सरकार नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कुछ लोगों को तो देखना होगा, जाना होगा, उनके भूख को दूर करना होगा, उनके चूल्हा जो बुझ चुका है उस चूल्हे को तो जलाना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार
प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत में जहां पर भी वो चाहे 10 ज़रूरतमंद लोग हो, 20 हो, 50 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लगभग 50 लोगों को अभी दिया गया यहाँ पर। तो वैसे लोग जो भूखे हैं, जिनका चूल्हा बुझ चुका है, हम लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाएगा। वैश्विक महामारी के बीच सरकार की द्वारा किए गए लॉकडाउन के कारण गरीब, जरूरतमंद, लाचार लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए भागलपुर नगर निगम की पूर्व उप महापौर सह भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर के द्वारा लगातार जरूरतमंद लोगों के बीच राशन, जरूरत का सामान और खुद से बना हुआ भोजन का वितरण किया जा रहा है। भागलपुर शहर के अलग अलग वार्ड के लोग विक्रमशिला कॉलोनी स्थित पूर्व उप महापौर के आवास पर पहुंच रहे हैं और जरूरतमंद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए राशन और जरूरत का सामान वितरित किया जा रहा है। साथ ही पूर्व उप महापौर देर शाम भागलपुर के फुटपाथ, स्टेशन चौक, बुढ़नाथ मंदिर चौक सहित विभिन्न मलिन बस्तियों में जाकर गरीब लाचार लोगों को अपने हाथों से बने पके भोजन भी उपलब्ध करा रही है। वैश्विक महामारी के बीच सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन के कारण गरीब, जरूरतमंद, लाचार लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए जदयू के पूर्व नगर अध्यक्ष सुड्डू साई के द्वारा अपने घर पर वार्ड 48 के गरीब, जरूरतमंद लोगों के बीच राशन और जरूरत का सामान वितरित किया गया। राशन और जरूरत का सामान का पैकेट बांटते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। इस दौरान वार्ड 48 के पूर्व पार्षद रामाशीष मंडल ने जदयू नेता द्वारा गरीबों के लिए किए जा रहे कार्य की जमकर सराहना की। इस दौरान संतोष साहब, विकास कुमार, निशांत कुमार आदि मौजूद थे। इस दौरान सुड्डू साई ने कहा कि इस विषम परिस्थिति में मानवता की सेवा ही लोगों के लिए धर्म होना चाहिए। साथ ही उन लोगों ने सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को पालन करने की अपील भी की। कि सुड्डू जी, हमारे यहाँ भी बहुत गरीब गुरबे लोग हैं जिनके यहाँ चूल्हा नहीं जला है, और वैसे लोग जो है हम भी सूची बना के रखें कि कहीं से जो ऑफर आएगा तो इन लोगों को जो है सेवा अगर हो सकता है आपसे तो जो है बोलिए, तो हम भेजते हैं। तो वो तुरंत ऑफर दिए कि हाँ भैया तुरंत लेके आइए। वैसे लोगों को तो हम चाहते ही हैं कि मतलब जो है गरीब को जो है रोजी रोटी मिलते रहे, कि कोई भूखा नहीं रहे। और ख़ास करके हमारा सरकार का भी जो है वही उद्देश्य है कि भूखे नहीं रहना देना है किसी को। तो सुड्डू जी जैसे हमको ऑफ़र दिए, हम तुरंत सबको जो है सूची बना करके और वहाँ भेज दिए। उसके बाद फिर हम भी जो है पीछे से गए तो देखे सुड्डू जी जो है जितने लोगों का सूची बनाए थे सबका पैकेट तैयार करके रखे हुए हैं और सम्मानपूर्वक सबको जो है वितरण किए। और सबको बोले कि और भी किसी तरह का कमी होगा तो हमारे पास आइएगा। जब तक हमको सांस है तब तक जो है आस रखिए आप लोग कि हमको यहाँ से जो है सेवा करने का हमको मौका दिए तो हम सेवा करते रहेंगे। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन से प्रभावित परिवार के बीच राहत सामग्री वितरण को लेकर कई सामाजिक संगठन आगे आ गए हैं। इसी क्रम में जिले के कहलगांव अनुमंडल एकचारी और भोलसर में द आई के बैनर तले कोरोना वायरस ग्रुप के तत्वाधान में लगातार दोनों पंचायत के सभी वार्डों में सैकड़ों निसहाय गरीब, रोज मजदूरी करने वाले जरूरतमंद लोगों के बीच राशन और जरूरत के सामान का वितरण किया जा रहा है। ग्रुप के द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच चावल, आटा, दाल, चीनी, चापत्ती, साबुन सहित पका हुआ भोजन व अन्य जरूरत के सामानों को बांटा गया। ग्रुप के अध्यक्ष धनंजय पंडित ने कहा कि दोनों पंचायत की सैकड़ों गरीब जरूरतमंद लोगों का सर्वे कराकर उनके बीच राशन और जरूरत का सामान का वितरण किया गया। इस दौरान लव कुमार, सुजीत कुमार, रविंदर यादव सहित दर्जनों कोरोना वॉरियर्स ग्रुप के सदस्य मौजूद थे। द आई के बैनर तले कोरोना वॉरियर्स की टीम की ओर से लगातार 14 दिनों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और अभी तक लगभग 800 परिवारों के बीच हमने राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया है। और यह लगातार जब तक बिहार में लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोगों को सेवा पहुंचाते रहेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन के कारण गरीब, मजदूर, लाचार और जरूरतमंद लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए कई सामाजिक संगठन के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से भी कई लोगों के द्वारा लगातार राहत कार्य चलाया जा रहा है। इसी क्रम में भागलपुर के इसाकचक मोहल्ले के रहने वाले दीपक कुमार शर्मा के द्वारा घर वाले की मदद से मिलकर भोजन तैयार कर सड़क के किनारे मौजूद असहाय लोगों की मदद लगातार की जा रही है। दीपक ने बताया कि मेरे पिताजी भी स्वास्थ्य कर्मी है जो JLNMCH में अपनी सेवा दे रहे हैं। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग सेवा देते रहेंगे। इस कार्य में दीपक के परिवार के राजकुमार शर्मा, कृष्ण मोहन का भी योगदान मिल रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन के कारण गरीब, मजदूर, लाचार
और जरूरतमंद लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा लगातार राहत कार्य जारी है और शहर के विभिन्न जगहों को चिन्हित कर रेडी टू ईट फूड पैक एवं बिस्कुट सामग्री का वितरण किया जा रहा है। कोरोना जंग में कोई भूखा न सोए अभियान के तहत बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन भागलपुर की नगर शाखा के द्वारा राहत कार्य वितरण के लिए अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। वितरण कार्य में महामंत्री अनिल खेतान, रूबी दास, रंजीत झुनझुनवाला, दीपक राव, शुभम झुनझुनवाला, रवि प्रकाश बुधिया, अध्यक्ष शिव अग्रवाल, पूर्व मेयर दीपक भुवानिया आदि का योगदान सराहनीय रहा। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लगाए गए लॉकडाउन की वजह से गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों के लिए 2 वक्त की खाने का संकट उत्पन्न हो गया है। वहीं उनकी मदद के लिए लोग भी आगे आ गए हैं। पीरपैती प्रखंड के बंधु जयरामपुर पंचायत के संथाली टोला गोविंदपुर में युवा समाज सेवी सोनू यादव के द्वारा 40 परिवारों के बीच साबुन व सूखा अनाज का वितरण किया गया। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर नवटोलिया के ब्रह्मोत्तर स्थान के समीप बगीचे में बीते शुक्रवार की शाम दहशत फैलाने की मंशा से हवा में फायरिंग कर भाग रहे एक बदमाश सिंटू यादव को पुलिस ने गुरुवार को जेल भेज दिया। आपको बता दें, बीते शुक्रवार को फायरिंग कर भाग रहे बदमाश ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया था। फायरिंग की आवाज सुन ग्रामीणों ने उक्त बदमाश को घेर कर जमकर धुनाई कर दी थी। ओपी पुलिस की काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों से छुड़ाकर इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ से उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भागलपुर भेज दिया गया था। घायल सिंटू का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ थाने में आधा दर्जन से अधिक गोलीबारी व आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। गीता मोहन बुधिया कुंज विवाह, जन्मदिन, एनिवर्सरी, पार्टी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और भी सभी तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे यहाँ वातानुकूलित हॉल, कमरे और गार्डन की बुकिंग होती है। हमारी विशेषताएं: भव्य एवं काफी विशाल परिसर, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी, शुद्ध पेयजल के लिए आरओ, बिजली की 24 घंटे व्यवस्था के लिए डीजी जनरेटर की सुविधा, बड़ी पार्किंग एरिया, हर फ्लोर पर अग्निशमन की व्यवस्था, बड़े एवं छोटे रसोई घर, स्टाफ क्वार्टर। गीता मोहन बुधिया कुंज। अधिक जानकारी के लिए हमारे यहाँ एक बार अवश्य आएं। हमारा पता है गीता मोहन बुधिया कुंज, कबीरपुर रोड, नाथनगर, भागलपुर। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है स्पाइकर का एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम। यहाँ स्पाइकर की जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, वॉलेट, जियो और परफ्यूम भी मिलते हैं। होली के शुभ अवसर पर न्यू स्टॉक आ चुका है, तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। जूनियर DPS, a unit of Junior Delhi Public School Trust. Junior TPS help children learn and grow through play, experience and exploration. Our facilities: well-equipped classroom, activity-based curriculum, safe and motherhood caring, child care unit, doctor on call, kids art and craft. Admission open on 21st February for daycare, pre-nursery, nursery, LKG and UKG. Junior DPS, great place to grow. नंदलाल मिश्रा लेन, सुर्खीकल, तिलकामांझी, भागलपुर। ब्लैकबेरी शोरूम भागलपुर, जहां उपलब्ध है रेडीमेड गारमेंट की विशाल रेंज। यहां आपको मिलेंगे ब्लेजर, कोट, सूट, पैंट, शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, टाई, बेल्ट और भी बहुत कुछ बिल्कुल लेटेस्ट और आकर्षक डिजाइन में। हमारा पता है ब्लैकबेरी शोरूम, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 7633974986। DPS स्कूल भागलपुर, one of the best school in Eastern India. AC hostel with modern facilities for boys and girls with innovation and technology labs. Under the guidance of PVC Sir Rajesh Srivastava, school is running successfully since 2006. Admission is going on for nursery to 12th. Students taking admission in session 2020-21 in nursery class will be given ₹1 lakh scholarship after class 12 for admission support in college. Please visit DPS School Bhagalpur, Dikshapuram, Sabaur, NH80, Bhagalpur, Bihar.